Please confirm, guys, you are able to see my screen. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द पैरामीटराइज, राइट? हाउ वी आर गोइंग टू पैरामीटराइज, पैरामीटराइज से हमें क्या फायदा हो रहा है और हम कितना रिपीटेटिव कोड को हम ओवरकम कर पा रहे हैं, राइट? तो उसके पहले हमने एक्सेप्शन देखा था विद दी एसेट थ्रोज, उसके अंदर हमारा लैम्बडा पास होता है. This is the updated version, and we will see today how we will test in the oldest, or we can say legacy version of the JUnit of 3 and 4. ये इंटरव्यू में भी शायद कोई आपको पूछ ले, अगर कोई बंदा पुराने लेगेसी एप्लीकेशन पे डील कर रहा है. जस्ट अ सेकंड. तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा दैट कि आप लोगों ने JUnit के अंदर काम किया है, पुराने वर्जन के अंदर किया है, नहीं किया. तो वो सिंपली आपको एक क्वेश्चन करेंगे कि मेरे पास लाइक आई हैव वन मेथड विच डीलिंग इन द JUnit 4 वर्जन और 3 वर्जन, एंड आई नीड टू कवर द वन एक्सेप्शन सिनेरियो. तो वहां पे आप कैसे डील करोगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो अभी लेटेस्ट वर्जन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देर इज अ सिंपल थिंग. एंड पुराने वर्जन के अंदर भी ऐसा एज सच कुछ बड़ा चेंज नहीं है, जस्ट देर इज वन एट्रीब्यूट कॉल्ड एक्सपेक्टेड, देर इज नथिंग, बाकी पूरा वर्किंग सेम है. सो वी विल सी दैट एज वेल. उसके पहले हमने जो कल देखा था रिगार्डिंग, मैंने पहले पैरामीटराइज टेस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमें अगर कोई नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हमारे पास ज्यादा है, so instead of creating separate method for each scenario, we will just pass that list into the one annotation called source value with the help of parameterized test. And we are passing those value whatever the input to that particular argument, right? Input में हम वही method दे रहे हैं, and we are checking the values at the end. तो पैरामीटराइज टेस्ट एंड वैल्यू सोर्स, ये दो एनोटेशन याद रखना. और इसका अगर किसी ने ड्रॉबैक पूछ लिया तो आपको ये वाला बताना है दैट we can go with the parameterized test if we have the more than 1000 or lakhs value. Then how can we test the things? We are simply passing the CSV file, that is nothing but your comma separated value. It is you can create this file in your Excel, right? और ये नंबर ऑफ लाइंस कीप 1, इसका मतलब क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कोई भी एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं तो जो भी कॉलम्स होते हैं या हेडर्स होते हैं किसी भी टेबल का, तो वो एज ए इंसान हमें पता होने के लिए वो होते हैं कि वो किस पर्पस के लिए बनाया है, क्या उसका मीनिंग है. बट मशीन के लिए उसका कोई मायने नहीं होता है, बट तो भी हमें उसे स्किप करना है. फॉर दैट नंबर ऑफ स्किप वी कैन डू दिस. उसके बाद हमने इनपुट और आउटपुट दोनों हमने मेंशन किए हुए फाइल में, इसलिए हमने वो एज अ पैरामीटर लिए हुए हैं. फिर ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल किया, and it is external file, so external everything is in the form of string, so we are just typecasting to the integer and we are comparing those values. उसके बाद हमने क्या देखा था, is there anything else we saw? पावर मॉकेटो देखा था, राइट? और उसके अंदर ये भी एक सिंपल टॉपिक है जहाँ पे आपको जस्ट एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मुझे I need to test the private or final or static, then how can I test that? So the answer is that you can use the Power Mockito. और वो अगर क्रॉस क्वेश्चन करता है I want to do the same thing, तो फिर क्या? तो आप वो मॉकेटो के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो, बट इट इज फर्स्ट, ये पहले पावर मॉकेटो के अंदर हुआ था. तो ये एपीआई का आपको जस्ट बताना है कि मुझे पावर मॉकेटो एपीआई और मॉड्यूल का दोनों का डिपेंडेंसी लगाना होता है, एंड देन वी आर गुड टू गो. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक शायद जो मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है या उसका कोई पर्पस नहीं है, सो वी कैन डू नथिंग. हम ऐसे बता सकते हैं मॉक हमने मॉकेटो में भी क्रिएट किया था, एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट और एनीथिंग इज देयर. तो ऐसे सिनेरियो में कोड पर्पस के लिए ये कोड होता है, जस्ट आपको टेस्ट किया करने के लिए. उसके बाद हमने देखा था वी सॉ दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप एक्चुअल में टेस्टिंग कर रहे हो
तो आपके सामने ये जरूर सिनेरियो आएगा प्राइवेट वाला, तो वहां पे आपको ये याद रखना है आंसर इज पाई विच इज एबल टू कॉल दोज प्राइवेट थिंग्स एंड यू कैन जस्ट कंपेयर दोज थिंग। ये नंबर ऑफ कॉल्स आपके मेथड्स के अकॉर्डिंगली आपको यूज करने हैं, और ये चीज आप प्राइवेट के अंदर भी मॉकेटो के अंदर भी सेम चीज कर सकते हो। विद यू आर क्रिएटिंग दिस पाई, you are mentioning the stubbing और जो भी आपका alternative है to the that particular method, and you are calling the method and you are comparing the results। तो ये हमने कल देखा था। तो यहाँ पे एक और एक एक्सेप्शन, ओके, तो यहाँ पे एक और क्लास है एक्सेप्शन। इसके अंदर कुछ भी ऐसा सच बड़ा लॉजिक नहीं है, डिवीजन हो रहा है एंड वन इज स्ट्रिंग। तो ये एक नॉर्मल स्प्रिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर एज सच कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और ये मैंने ऐड किया हुआ है सिंपल डिपेंडेंसी आपको जस्ट फॉर द डेमो हाउ कैन वी इंटरैक्ट विद द JUnit 4 एंड एक्सेप्शन सिनेरियोस। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में कोड, बट जस्ट यू कैन टेक दिस डिपेंडेंसी। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो दो मेथड है, एक में डिवीजन ऑपरेशन हो रहे, दोनों इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं नया वैल्यू। सिमिलरली एक में लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें इनपुट स्ट्रिंग ले रहे हैं और रिटर्न में इंटीजर कर रहे हैं। तो इसका हमें JUnit लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी क्लास वी आर क्रिएटिंग द क्लास, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको JUnit क्लास क्रिएट करना है एंड यू जस्ट नीड टू फिनिश दिस। ठीक है, तो ये आपका JUnit क्लास क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट जो भी हमारा एक्सेप्शन क्लास है, राइट, उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टेकिंग द एक्सेप्शन इज द क्लास नेम एंड लेट सपोज वी आर टेस्टिंग दिस मेथड डिवीजन एक्सेप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे टेस्ट क्लास के अंदर, और अभी तक हमने बहुत बार टेस्ट मेथड ये बनाए हुए मेथड्स बनाए हुए। तो पब्लिक वाइड व्हाट विल द नेम, ये मेथड का नाम है, उसके सफिक्स में लगेगा टेस्ट like this is camel casing and you just need to open the curly braces and put the one more annotation called test। ठीक है, ये आपका हो गया टेस्ट। उसके बाद क्या चीज है, हमें ये एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, तो हम उसको कॉल कर लेंगे लाइक दिस। तो ये हमेशा आपके यूजर डिफाइन में से आना चाहिए, नॉट दी लैंग पैकेज। ये गलती से नाम एक्सेप्शन ले दिया है, बट ऐसा नेमिंग कन्वेंशन नहीं होना चाहिए जो प्री डिफाइन से डील कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन से लेट सपोज आप डिवीजन वाला कॉल कर रहे हो, तो हम इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेथड को कॉल करेंगे डिवीजन वाला, और लेट सपोज हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट इज इनफ। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है कॉल्ड क्या होता है, एक्सपेक्टेड होता है। अब एक्सपेक्टेड के अंदर क्या चीज आएगी, whenever we are dealing with the arithmetic, right, so ये arithmetic हो जाएगा, arithmetic डॉट क्लास। अब ये पहले मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये तो ऐसा कुछ ये नहीं है, बड़ा लॉजिक है नहीं, ये एक्सेप्शन पास हो गया, बट लेट सपोज यू आर पासिंग सम वैलिड थिंग, राइट, एंड यू आर टेस्टिंग दिस अगेन। अगर एक्सेप्शन नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ है, बट एक्सपेक्टेशन है बट कुछ आ ही नहीं रहा है, एक्सेप्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, राइट। आप कंसोल, तो जस्ट क्या बोल रहा है, जावा डॉट लैंग असर्शन एरर एक्सपेक्टेड समथिंग कॉल्ड अरिथमेटिक। ठीक है, बट कुछ उसने थ्रो नहीं कर रहा है मेथड, तो दैट इज द ओनली थिंग। जब भी ये एक्चुअल में एक्सेप्शन थ्रो करेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो यू नीड टू क्रिएट द सिनेरियो, लाइक यू नीड टू पास दोज वैल्यू कि आपने ऐसा कुछ डेटा पास करना है कि वो यहाँ पे आके रिक्वायरमेंट मीट करे, अदरवाइज आपको जिस तरह से अभी एक्सेप्शन एरर मिला है उसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास और एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, एक ही मेथड है, ओके, लेंथ वाला है, लेंथ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट चेकिंग द नल्स देन डेफिनेटली इट विल कॉन्कर, ये हमें एक्सेप्शन दे देगा, नल पॉइंटर स्ट्रिंग वाला। जावा के अंदर ये बहुत पॉपुलर वाला एक्सेप्शन है, राइट।
तो हम फिर से एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड, एंड व्हाट विल द नेम, ये मेथड का नाम है लेंथ स्ट्रिंग। इसको आप इस तरह से लिखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, वी आर जस्ट, वी नीड वन मोर ऑब्जेक्ट, हमें इसको बार बार कॉल करना है, तो आप इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट अभी के लिए तो आपको पता है कि कैसे ऑप्टिमाइज होता है, सो वी विल नॉट गो टू दैट थिंग। एक्सेप्शन पे क्या कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे लेंथ वाला मेथड, एंड वी विल पास द नल, दैट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पे हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन है उस क्लास को हम बोलेंगे नल पॉइंटर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू कम हियर एंड टेस्ट द थिंग। अगर आपने कोई वैलिड स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है, लाइक दिस, एंड तो ये फिर से वही एरर देगा जो हमें अरिथमेटिक में दे रहा था कि कुछ जावा डॉट लैंग एक्सपेक्टेशन कर रहा था कुछ, बट कुछ भी थ्रो नहीं हुआ है, सीधी एक्सपेक्टेशन अबाउट दिस, बट देर इज नथिंग। तो ये आपको इंटरव्यू में बताना है कि कैसे डील करना है एक्सेप्शन के साथ। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, और ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट 2 लाइन थिंग्स है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, राइट। इंटरव्यू के लिए जरूरी है, इंटरव्यू में आप कैसे टैकल कर रहे हो। और जब भी कोई सामने से आपको जेयूनिट के बारे में पूछे ना, तो आपने इतनी सारी चीजें सीखी है, उसको आप 15-20 मिनट में भी उस पर बात कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। और आपने 15-20 मिनट अगर उसके ले लिए, तो उसके बाद बचते हैं 15 मिनट या 20 मिनट मैक्स। तो आपने अपना 40-45% आपने काम कर दिया होता है, तो उसके पास भी लिमिटेड टाइम है। तो आपको ये टैकल करना है, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके पास भी लिमिटेड टाइम है, और आपको उसको कन्विंस करना है, राइट। मेरी आवाज आ रही है गाइस? आई एम ऑडिबल? एनीवन कैन अनम्यूट एंड, ओके। Yes, sir. तो Yes, sir. ये जरूर याद रखना कि जब भी आपको इंटरव्यू में कोई बंदा आके पूछ ले कि टेल अस अबाउट दी हाउ वी आर डूइंग इन जेयूनिट, अगर जेयूनिट उसके मुंह से, मॉकेटो उसके मुंह से निकल जाता है, तो आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑलरेडी जो हमने सिलेबस या जितनी चीजें हमने डिस्कस की है, एंड और भी मैक्रो सर्विस जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर और भी थोड़ी सी चीजें देखेंगे, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि उस पर आप बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ चीजें आपको मुझे आज दिखानी है अबाउट दी जेयूनिट 5। तो जेयूनिट 5 का जो जुपिटर है, इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इट इज अराउंड 145 पेज, और ये जितने भी आप यूट्यूब, यूडीमी या कोर्सेरा, जितने भी बड़े बड़े आप प्लेटफॉर्म देखते हो जहाँ पे भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, या इवन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एज वेल, सो दे आर टेकिंग दिस डॉक्यूमेंटेशन ओनली, किसी भी लैंग्वेज का। तो ये मैं आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो जुपिटर है, जेवनेट 5 है, ये आपको पता होना चाहिए। जेवनेट प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म देता है हमें पुराने एज वेल एज नए सारे जेवनेट चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी पुराने वर्जन है और नए वर्जन है, उसके साथ जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड टूल्स है, जैसे कि आपका मैविन, ग्रेडिल, एंट है, या फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो भी है, जैसे कि आप लोगों ने एसटीएस, इक्लिप्स या इंटेलिजिया, आइडिया, बहुत सारे। तो इनको इनको वो क्या करता है, सबको सपोर्ट करता है। एंड इफ यू आर रीडिंग दिस, यू विल गेट दी एग्जैक्टली एवरीथिंग, ठीक है, नॉट द पार्शल, पूरा का पूरा यहाँ पे सारा चीज है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपको दूंगा, अराउंड 120-88 एनोटेशन है, बट इसमें से आपको 20-25 भी अगर आपने लिख लिए या याद रख लिए, दैट इज इनफ। एंड आई विल शेयर दिस विथ यू गाइज विथ द मीनिंग्स एंड हाउ द थिंग्स आर। और जब भी आप काम करोगे, या जब भी इन सारी चीज़ों के साथ आप वन बाय वन डील करने वाले हो, ठीक है। आपको आर्किटेक्चर भी बता देता हूँ। सो दिस इज वन थिंग, वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड यहाँ पे, यूनिट, तो यहाँ पे देखो,
ये 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 कोई आपको पूछेगा नहीं, नो वन विल आस्क अबाउट दिस आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है। ओपन माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. यस सर। हेलो। Yes, it's visible. Using Google Text-to-Speech Engine. हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइस? आई एम नॉट। Yes. Yes, sir. तो देखो गाइज, दिस इज आल्सो वन, ये थ्योरी टॉपिक है बाय द वे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा पिलर है टू दिस आर्किटेक्चर जेवनिट 5 का जो जुपिटर है, ठीक है। तो ये विंटेज आपको प्रोवाइड करता है सारी पुरानी जो भी अभी तक जेवनिट 3 4 या जो भी है, उन सबको ये सपोर्ट करता है, आप अगर उन्हें यूज करते हैं 5 के अंदर। और 5 के अंदर जो भी वर्जन या जो भी नए चीजें हुई थी, जैसे कि हमने मॉक बिन देखा था, उसके बाद मॉक आया, फिर उसकी तरह से हमने मॉक बिन देखा था, इंजेक्ट मॉक बिन, उसी तरह से इंजेक्ट मॉक नॉर्मल इंजेक्ट आया, इंजेक्ट बिन आया। तो ऐसे बहुत सारे पुराना और नया जो भी है ये सपोर्ट करेगा। उसके बाद थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरीज है या थर्ड पार्टी जो भी वी कैन से एपीआईज है, उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जावा बेस होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों ने जब भी आप रन करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, व्हेन यू आर रनिंग एनी टेस्ट केस, राइट, यहाँ पे आपको देखो ये यहाँ पे आपके पास एक ही अभी के लिए तो एक ही है, आप चाहो उतने मतलब थर्ड पार्टी आपके पास प्लेटफॉर्म है जिन पे आप जेवनिट टेस्ट रन चला सकते हो। और ये सारे के सारे आपको अवेलेबल होते हैं सर्वर पे जो जेनकिंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके अंदर आपका जो कोको कुकम्बर रेस्ट अश्योर, मतलब जो एक टेस्टिंग सिनेरियो के लिए होते हैं। बट आपके लिए ये जेवनिट वाला है जो बाय डिफॉल्ट मिला है, बट यू कैन टेक दिस अदर एज वेल फ्रॉम इक्लिप्स मार्केट प्लेस। तो यही चीज के बारे में वो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड जेवनेट 5 के अंदर आपकी जो भी आईडी है, सारी आईडी ये सारी सपोर्ट्स करती है। वी ऑलरेडी वी आर अवेयर अबाउट द इक्लिप्स एंड एसटीएस, उसके बाद सारे बिल्ड टूल्स ये सपोर्ट करता है। तो ये आपको कोई भी नहीं पूछेगा, बट ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट व्हेन वी आर गोइंग इनटू द इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट जो भी हमने प्रॉक्सी बेस पढ़ा है या बाइट कोड मैनिपुलेशन मॉक फ्रेमवर्क पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको की नोट करके रखनी है। और जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, यू जस्ट नीड टू अवेयर कि भाई क्या मुझे बोलना है, क्या चीजें मुझे पता करनी है, रटना नहीं है, जस्ट समझना है, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और वी कैन से ऐसा तो नहीं है कि नेवर एंडिंग सिलेबस है। आप ऐसा अगर सोचोगे कि भाई मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ एंड देन आई विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री, ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता भी होगा, बट ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज देर इज अ रीजन कि आपकी जो भी हमारे डेवलपमेंट वाला जो भी हमारा ये है, वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ नया आने वाला है रिक्वायरमेंट वाइज या कुछ भी रिसर्च वाइज, तो आपको उसी के बारे में उसका कुछ ना कुछ जेनेटिक में भी चेंज होगा। अमृता, you want to say? अमृता आपका माइक ऑन है, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, तो गाइज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, आपको जो मुझे बताना था। एंड आपको प्रैक्टिस करना है। अगर जो लोग पीछे चल रहे हैं या देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन ड्यू टू सम फैमिली और जॉब या जो भी है, अगर जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं या कुछ भी रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, यू कैन गो टू दोज वीडियोज। और जिस तरह से हमने बात किया है, विल नॉट गेट द दिस मच कि कोई 10-15 दिन जस्ट आपको जेवनिट पढ़ाए, ठीक है। तो ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में आपको यही काम देने वाले हैं और ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप दिन में 5 या 2 मेथड भी लिखते हो, दैट इज इनफ। जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एमएनसी के अंदर एक पीओसी होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको आपको
जस्ट मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट देते हैं और उसके अंदर ये सारे पैकेजेस होते हैं और आपको जस्ट JUnit लिखना होता है। फिर उसके अंदर आपको ये प्राइवेट दिख जाएगा, फाइनल दिख जाएगा, फिर ये जो भी हमने अभी किया है ये सारे पिक्चर में आएंगे। और ये आपका मतलब होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको JUnit लिखना है, ठीक है। और रही बात JUnit, ऐसा नहीं कि आपका शुरुआत में अगर आपने पीरियड निकाला उसके बाद JUnit नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आफ्टर आपका कंफर्मेशन होने के बाद भी एंड यू आर सीनियर डेवलपर या जो भी आप टेक लीड भी काम करते हो, फिर भी आपको आपने जो कोड लिखा है उसके लिए आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग मुझे क्या मैं क्या बता रहा हूँ। और आपको ये डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। इवन ये आपको इजी भी लग रहा है, आप जब तक सुनने में अलग चीज होती है और आप जब प्रैक्टिस करते हो, आपको कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ रन नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी आप मॉक नहीं कर पा रहे, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। भले ही आपको लेक्चर में आसान लग रहा है और आपने जस्ट सोचा कि मैं इंपोर्ट करके मेरे सिस्टम पे चल रहा है, दैट इज द ओके थिंग। सो दैट इज नॉट ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस? सर वो एनोटेशन वाली फाइल एक बार ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं? हाँ, अरे मैं तो अभी भेज ही रहा हूँ भाई। ऑलमोस्ट 100 है एनोटेशन, उसका उनका छोटा डिस्क्रिप्शन है। और जिस तरह से मतलब होता है ना, कोई भी आपको, जैसे मैंने आपको मैथ के फॉर्मूले बता दिए, 1 प्लस प्लस वाला होता है जो कंबाइन करता है या ऐड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, उसी तरह से JUnit के अंदर आपको बेस पता होना चाहिए, टेस्ट केस लिखा कैसे जाता है। फिर ये जो एनोटेशन है या फिर जो भी बड़े मेथड्स है उनको आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये जो भी मैं चीजें दिखा रहा हूँ जिस जो हमने डिस्कस नहीं किए, तो आपके दिमाग में ऐसा बिल्कुल मत आना है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। आपके पास बेस है, यू हैव द फॉर्मूला, यू कैन पुट दैट फॉर्मूला इनटू एनी मेथड, यू विल गेट 80-90% अंडरस्टैंडिंग। और जो 10% बचता है वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है उस मेथड के अंदर, कि मुझे DTO किस नाम से लेना है, मुझे क्या मॉक करना है, कितने कॉल लगेंगे एक्सटर्नल, ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जब भी आपको कोई भी कंपनी में काम मिलेगा तो मेक द नोट्स, राइट डाउन इन द पेपर। शुरुआत में जब तक आप मास्टर नहीं होंगे इन चीजों में, तो आपको जस्ट आपके टास्क को डिवाइड करना है एंड स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करना है और वो जो भी हमने पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना है। तो यू विल गेट 80-90%। और जब आप कंपनी में रहोगे तो आपको, अगर आपने 80% अगर कोड लिख दिया है तो आपको 20% आपको हर बंदा हेल्प कर देगा या आपको बताएगा कि आपने कितना ये करा। बट अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो देन नो वन विल हेल्प यू, ठीक है। सो आई विल शेयर दिस डेटा एंड मे बी टुमारो वी विल गो विद द, शायद हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे छोटा सा या फिर हम मैक्रो सर्विस पढ़ेंगे। आई विल आस्क संतोष सर व्हाट विल बी द थिंग्स, ठीक है। ये मैं कल ही लेने वाला था बट आई गॉट द कॉल एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड। तो इसका प्रैक्टिस करो गाइस, कहीं पे फंसते हो तो लेट मी नो, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस? प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग? यस सर। So I am sharing the code right away. After like 2 minutes, you can get this data and practice these things. And जो भी आपके पास कुछ पेड, अगर आप लोगों के पास आपने कहीं पे कंपनी में काम कर रहे होंगे जिनके पास कोई POC होगी या फिर किसी का बड़ा एप्लीकेशन होगा, जैसे कि आपका दुर्गेश का E-commerce हो गया या ब्लॉग एप्लीकेशन हो गया या फिर और कोई सिक्योरिटी का हो गया, तो हम उनको एक साथ मिला के एक सैटरडे संडे में हम उनको सारे को, नॉट बिकॉज ऑलरेडी हमने बेस पढ़ा है तो हम ज्यादा देर नहीं सोचेंगे, जस्ट हम टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो मे बी वी विल प्लान वन डे वेयर वी विल प्लान वन प्रोजेक्ट, पूरा का प्रोजेक्ट मुझे टेस्ट करना है JUnit के हेल्प से। तो वो चीज हम देखेंगे, ठीक है, कि JUnit के अंदर अगर आपको जैसे टास्क दिया जाता है उसी तरह से हम उसे एक्सेप्ट करेंगे दैट वी नीड टू राइट द टेस्ट केस फॉर दिस पर्टिकुलर होल प्रोजेक्ट। जैसे कि दुर्गेश का E-commerce हो गया है आप लोगों का, ब्लॉग एप्लीकेशन तो शायद हो ही गया है, राइट? यस सर। तो एक ब्लॉग एप्लीकेशन है और E-commerce वाला हो गया है, E-commerce जो पेड वाला था। नहीं सर। तो वो शायद आपका अभी मे बी आफ्टर योर रेस्ट वो आपको शायद रहेगा। तो मैं मैक्रो सर्विस होने के बाद मे बी आई विल टेक दैट और आपको पूरा का पूरा मतलब जिसे कंपनी के अंदर टास्क मिलेगा उसी तरह से हम उसे यूज करेंगे।
एंड पूरा का पूरा एक ही दिन में टेस्ट करेंगे, ऑल द सर्विस रिपोजिटरी एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसका प्रैक्टिस करो, और कहीं पे भी फंसते हो लेट मी नो, वी विल डिस्कस। ठीक है, Yes, sir. ओके गाइस, देन वी विल मीट टुमारो। आई विल इन्फॉर्म यू अगर हम मैक्रो सर्विस पढ़ रहे हैं या फिर हम वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन। अभी संतोष सर का आपका सिलेबस क्या चल रहा है? बैच 1920 है या बस 19 है इसमें? ये बैच 19 वाला है राइट? 19 तक ही है। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes. अभी संतोष सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? शशांक, आवाज आ रही है मेरी? RESTful एक सीरीज चालू है। मतलब एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो, बताओ खोलते हो? एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंचे हो? एनीवन? अमृता, मोपिन, स्वप्निल, सचिन। मेरी आवाज आ रही गाइस? मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से? मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. यस, तो अभी संतोष सर आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ा? पोस्ट रिक्वेस्ट चालू है अभी कुछ तो, गेट और पोस्ट। ओके, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड, ठीक है, तो ठीक है, अभी तो बेसिक ही है। वी विल डिस्कस। ठीक है, मैं संतोष सर से बात करूंगा एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू बिफोर द क्लास। ठीक है, तो वी विल वाइंड अप एंड वी विल कॉल इट अ डे। विल मीट टुमारो। थैंक यू गाइज, प्लीज डू द प्रैक्टिस। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द डे, बाय।